चलिए, तो हम लोगों ने कलचुरी वंश का जितने भी जो शासक हैं उन शासकों का नाम देखा था। अब शासकों के नाम के बाद यहाँ पर उनके द्वारा जो स्थापत्य कला है, मतलब उनके द्वारा जो मंदिर निर्माण करवाए गए हैं या फिर कोई महल निर्माण करवाया गया है या फिर कोई तालाब खुदवाए गए हैं, इन सब चीज़ को यहाँ पर देखना है। देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको जो शासकों का नाम था उसको मैंने क्या बताया था, कलिंग राज, कमल राज, फिर रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, फिर यहाँ पर रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव। इस प्रकार से पूरा मैंने शासकों को आपको अच्छे से याद करवाया हुआ है, कौन कौन से शासक थे उनको। तो यहाँ पर जितना भी जो रतनपुर के शासक हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर देखो, रत्नदेव तृतीय, फिर यहाँ पर प्रतापमल आया था, फिर बीच में क्या था, मतलब ये बीच में अंधकार युग था, फिर यहाँ पर बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, राज सिंह। इस प्रकार से ये जो रतनपुर के जितने भी जो शासक हैं, जिसका जिसका स्थापत्य कला हमको देखना है, मतलब जिसके द्वारा कुछ न कुछ निर्माण कार्य करवाए गए हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। ये पीडीएफ को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो चैट सेक्शन है वहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो इसको सीधा प्रिंट निकाल करके साइड में कहीं पर चिपका दीजिएगा, क्योंकि कल्चुरी वंश में सबसे अगर कोई टफ टॉपिक है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है या फिर याद नहीं होता है, तो सिर्फ यही है, स्थापत्य कला। एक तो स्थापत्य कला, और इसके बाद एक टॉपिक और आएगा जिसमें इनका जो युद्ध वगैरह किए गए हैं, जो साम्राज्य विस्तार है, उसको हमको देखना होगा। ठीक है, कलचुरी वंश का जो साम्राज्य विस्तार या फिर विजय अभियान है, इसको समझना होगा। ठीक है, तो ये दो ही टॉपिक हैं, ये मतलब दो ही स्लाइड में इस प्रकार से, मतलब 2 पेज में यहाँ पर 2 टॉपिक मैंने यहाँ पर बनाकर रख दिया है। इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये 2 टॉपिक मानकर चलिए आपने याद कर लिया, तो कल्चुरी वंश का 90% चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक, कल्चुरी वंश में और कुछ नहीं बचा फिर। चलिए, तो इस प्रकार से कल्चुरी वंश में जितने भी जो स्थापत्य कला है उसको यहाँ पर समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि जो रत्नदेव प्रथम है, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो कलिंग राज, कमल राज था, ठीक, वो हम लोगों ने समझा। यहाँ पर रत्नदेव प्रथम के बारे में समझिए। जो रत्नदेव प्रथम है वो मैंने बताया था कि ये 2 जगह से मतलब शासन इन्होंने किया था। एक तो पहले इन्होंने तुम्माड़ में कुछ दिनों तक शासन किए, और उसके बाद अपनी राजधानी ये ले आए थे रतनपुर। तो रतनपुर राजधानी लाने वाले जो शासक थे, ये रत्नदेव प्रथम था, मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया भी था। तो रत्नदेव प्रथम ने क्या किया, अपनी राजधानी लाया रत्नपुर में। मतलब कि देखो, इन्होंने तुम्माड़ और रत्नपुर, ये 2 जगह पे शासन किया, मतलब कि 2 जगह पर इनका कुछ न कुछ निर्माण कार्य करवाया गया हो, कोई मंदिर निर्माण किया गया होगा, कोई तालाब बनवाया गए होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। एक तो तुम्माड़ में, ठीक है, जब तुम्माड़ में शासन कर रहे थे उस समय वहां पर उन्होंने एक बंकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तुम्माड़, जबकि तुम्माड़ कहाँ है, कोरबा में है। इसको आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से मैप पे भी आपको मैं हल्का फुल्का समझा देता हूँ, क्योंकि देखो ये टॉपिक को थोड़ा समझना भी है और थोड़ा रटना भी है, दोनों तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कि ये कोरबा यहाँ पर है, ऊपर वाले क्षेत्र में कोरबा है, इस वाले क्षेत्र में इधर हमारा बिलासपुर है। तो कोरबा में एक तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तुम्माड़। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या तुम्माड़ देखते हैं, ये ऐसे। तुम्माड़ से थोड़ा सा नीचे इधर आओगे तो यहाँ पर लाफागढ़ है, और थोड़ा नीचे इधर आओगे तो रतनपुर है। रतनपुर बिलासपुर में आता है, ऐसे। तो यहाँ पर 3 जगह, एक तो तुम्माड़, एक तो लाफागढ़, और यहाँ पर फिर रतनपुर। तो 3 जगह है। इन तीनों जगह पे कुछ न कुछ निर्माण करवाया है किसने, रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम ने यहाँ पर तुम्माड़ में बंकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। 2 मंदिर का निर्माण करवाए गए हैं रत्नदेव प्रथम के द्वारा, बंकेश्वर और रत्नेश्वर, कहाँ पे, तुम्माड़ में। इसके बाद यहाँ पर जो लाफागढ़ है वहां पर महिषासुर मर्दिनी का मंदिर निर्माण करवाया गया है। ठीक है, लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर निर्माण करवाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अभी महामाया मंदिर आप जानते हैं रतनपुर का, वही जो महामाया मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा यहाँ पर गज किला का भी निर्माण करवाया गया है। अच्छा, बेहतर होगा ये जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ते जा रहे हैं, इसको आप लोग बुक में क्वेश्चन लगा लगा करके याद करिएगा तो ज़्यादा याद होगा। ऐसे डायरेक्ट इसको रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं रट आता है, नहीं याद होता है। क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन में जब पता चलता है कि हाँ यहाँ पर गज किला पूछा गया है, कहाँ पर है, किसके द्वारा बनवाया गया है, तब वो दिमाग में ज़्यादा क्लिक करता है, ज़्यादा याद होता है। तो क्वेश्चन वगैरह थोड़ा लगा कर इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक पेज में यहाँ पर ला करके मैं थोड़ा कंसाइज करने की मैंने कोशिश किया हुआ है। मतलब ज़्यादा मैं बहुत कुछ बता दूंगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। एक सिंगल पेज में यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी कि हाँ हम लोगों ने ऐसा ऐसा यहाँ पर देखा हुआ था। चलिए, तो बाकी दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैप में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
और इसको यहाँ पर भी। तो रतनपुर में, तुम्माड़ में और लाफागढ़ में 3 जगह पर निर्माण हम लोगों ने रत्नदेव प्रथम का देखा। तुम्माड़ में इन्होंने बंकेश्वर और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण करवा दिया, लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर निर्माण करवा दिया, और रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया और गज किला का निर्माण करवाया। ये गज किला का नाम गज किला इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर उस किले में ऐसा माना जाता है कि उस किले के आर पार, मतलब किले में सामने का जो दरवाजा है वहां पर हाथी भी प्रवेश कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा होने की वजह से अंदर में हाथी भी आना जाना वहां से कर सकता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया गज किला। ठीक है, हाथी भी वहां से प्रवेश कर सकते हैं, इसके लिए नाम क्या पड़ा है, गज किला पड़ा है। अब इसके अलावा रतनपुर में ही इन्होंने, अच्छा यहाँ पर एक चीज और याद रखेगा कि ये जो गज किला है इसी के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर एक ऐसा रावण का मूर्ति है, ऐसा एक रावण का मूर्ति है जो स्वयं के गले को काट करके भगवान शिव को अर्पित कर रहा है, मतलब भगवान शिव को वहां पर चढ़ा रहा है गज किला के अंदर। तो गज किला के अंदर एक रावण का मूर्ति है, उसको याद रखेंगे। ये क्या कर रहा है, अपने स्वयं के गले को काट करके मतलब भगवान शिव को वो जो रावण है वो चढ़ाता है ना। तो इसको भी आपको दिमाग थोड़ा सा रखना है, क्वेश्चन लगाएंगे तो मिलेगा, है ना। रावण की एक ऐसी प्रतिमा जो स्वयं के गले को काटता है और काट करके शिव भगवान को अर्पित करता है, वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, ये गज किला में है। ठीक है, रतनपुर में है, रतनपुर गज किला में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर रतनपुर में इन्होंने अनेक तालाब खुदवाए, मतलब रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में अनेक तालाब खुदवाए हैं। अच्छा देखो यहाँ पर तालाब खुदवाने वाला जो ये है, इसको मैंने 3 जगह पर आपको यहाँ पर देखना है। देखो तालाब किसने किसने खुदवाया था, तो पहले चीज तो हम लोग रत्नदेव प्रथम के बारे में जो देख रहे हैं, तो रत्नदेव प्रथम ने यहाँ पर अनेक तालाब खुदवाए हैं। कहाँ पे, रतनपुर में बहुत सारे तालाब खुदवा दिए रतनपुर में, इसीलिए इसका नाम, मतलब देखो बहुत सारे तालाब खुदवाया गया वहां पर। तालाब खुदने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर मछली पालन वगैरह या फिर जो व्यापार है वो सब धीरे धीरे वहां पर बढ़ने लगा। जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा पानी का सुविधा होगा वहाँ के लोग थोड़ा धीरे धीरे संपन्न हो जाते हैं, वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है पानी। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी बहुत सारे सभ्यता वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, तो सब सभ्यता मतलब नदियों के किनारे ही क्यों विकास हुई है, क्योंकि नदियों के किनारे पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो किसके किनारे होते हैं, जो नदियां हैं उसी के किनारे होते हैं, 3 संगम स्थल उसके किनारे होते हैं। तो इसी प्रकार से ये रतनपुर में बहुत सारे जब तालाब खुदवाया गया तो तालाब खुदने की वजह से वहाँ पर पानी की सुविधा बहुत बढ़ी, और पानी की सुविधा बढ़ने के बाद वहाँ पर लोग मछली पालन या फिर और जो भी इनकम को सोर्सेस वगैरह है वो सब उनका बढ़ने लगा, और फिर वहाँ के लोग बहुत संपन्न होने लगे, वहाँ के लोग धनवान होने लगे। इसलिए रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दिया गया। ठीक है, कुबेरपुर की संज्ञा किसके समय दिया गया था, तो रत्नदेव प्रथम के समय दिया गया था। ठीक है, रतनपुर को। तो रतनपुर में बहुत सारे जो तालाब खुदवाए हैं, अनेक तालाब किसने खुदवाया, तो रत्नदेव प्रथम ने खुदवाया। अब इसी प्रकार से तालाब की अगर हम बात करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे एक भीमा तालाब। ठीक है, भीमा तालाब खुदवाया गया था जाजल देव के द्वारा जांजगीर चांपा में। इसी प्रकार से यहाँ पर पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा हम लोग देखेंगे खारंग झील का निर्माण करवाया गया है। रतनपुर में जो हम लोग खूंटा घाट डैम के नाम से जानते हैं ना, उसे खारंग झील बोलते हैं। तो एक खारंग झील का निर्माण करवाया गया है पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा में, है ना। पृथ्वीदेव द्वितीय ने खारंग झील का निर्माण करवाया रतनपुर में। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने ये रत्नदेव के बारे में देखा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर जो तालाब वगैरह उसको आगे हम लोग और देखने वाले हैं। तालाब हो गया और यहाँ पर जो भी जीर्णोद्धार वगैरह है आगे हम लोग इसको और समझेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले इसको और समझ लीजिए। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के बारे में जो चीज़ें हम लोगों ने देखा वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो माड़ में बंकेश्वर महादेव का मंदिर, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, लाफागढ़ महिषासुर मंदिर, रतनपुर में महामाया मंदिर और एक गज किला। ठीक है, महामाया मंदिर उसी के जस्ट पास में है, रतनपुर में ही आसपास में ही एक गज किला बनाया गया है। सामने से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि छोटा सा किला होगा, अंदर में कुछ नहीं है ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग उसको बाहर से देख के वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर में जब जाएंगे तो बहुत सुनहरा है, मतलब अंदर में बहुत अच्छा है वो। बाहर से मेन गेट से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि छोटा सा किला है, लेकिन अंदर एक बार घुस कर देखिएगा बहुत बड़ा है और अच्छा है वहाँ। तो गज किला, ठीक है, गज किला में ही हम लोगों ने रावण की मूर्ति के बारे में बात की। रावण का ऐसा मूर्ति जो कि स्वयं के गले काट करके सब भगवान शिव को अर्पित कर रहा है। रतनपुर में अनेक तालाब भी खुदवा दिए रत्नदेव प्रथम ने। अब इसको देखो पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम इन्होंने तुम्माड़ में जो बंकेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण ये करवाया गया था ना इनके द्वारा, जो रत्नदेव के द्वारा जो बंकेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण करवाया गया था उसका चतुष्किका का निर्माण करवाया। ठीक है, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया,
इस बंकेश्वर महादेव के मंदिर का चतुष्किका का निर्माण करवाया। चतुष्किका मतलब कि इसको बाउंड्री है, जैसे कि एक मंदिर होता है, मंदिर अगर सिंपल अगर मंदिर बनाकर छोड़ दिया गया है तो उसके चारों ओर इस प्रकार से बाउंड्री बना करके थोड़ा मंदिर को सुरक्षा प्रदान कर दिया जाए, उसको यहाँ पर चतुष्किका का नाम दिया गया है। तो चतुष्किका का निर्माण करवाया गया था पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा तुम्माड़ में जो बंकेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर। इसके अलावा तुम्माड़ में ही इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तुम्माड़ में ही क्या, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। हालांकि देखो पृथ्वीदेव प्रथम जो है ये रतनपुर में शासन कर रहे हैं ना, रतनपुर में शासन कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो सब रतनपुर में ना होकर के कहाँ हो रहा है, देखो तुम्माड़ में हो रहा है और यहाँ पर लाफागढ़ में हो रहा है। मतलब लाफागढ़ का जो किला है, लाफागढ़ के किला का भी निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो ये जो पृथ्वीदेव प्रथम है, इन्होंने तुम्माड़ का जो बंकेश्वर महादेव का मंदिर है उसमें चतुष्किका बनवा दिया और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवा दिया और लाफागढ़ का किला बनवाया। और इस लाफागढ़ के किला में 3 द्वार हैं, एक मेनका द्वार है, एक सिंह द्वार है और एक हुंकार द्वार है। ठीक है, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकार द्वार। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है, यहाँ पर एक मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकार द्वार है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर एक द्वार और दे दिया रहेगा, बोल देगा गज द्वार है कि नहीं, या फिर हाथी द्वार बोल देगा, हाथी द्वार है कि नहीं। तो हम लोगों ने हालांकि यहाँ पर गज किला पढ़ा हुआ है, ठीक है, गज किला हम लोगों ने रतनपुर के जो महामाया मंदिर है उसी के पास में बनाया गया, फिर रतनपुर में जो गज किला है वो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर गज द्वार नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लाफागढ़ में जो किला बनाया गया है उसमें गज द्वार नहीं है। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकार द्वार के साथ हो सकता है गज द्वार या फिर हाथी द्वार इस प्रकार से दे देगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 3 ही द्वार है। कौन कौन से द्वार है, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकार द्वार। ठीक है, गज किला को अलग रखिएगा और यहाँ पर तीनों द्वार को अलग रखिएगा। ये सब निर्माण हो रहा है कहाँ पे, लाफागढ़ में, जबकि यहाँ पर रतनपुर में आपका गज किला है ना, ऐसे टाइप का। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही प्रश्न बनाया जाता है। तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तुम्माड़ में बंकेश्वर महादेव मंदिर और मतलब बंकेश्वर महादेव मंदिर का चतुष्किका और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर अपने ही नाम पर बनाया है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। लाफागढ़ किला में मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकार द्वार, ये सब द्वार के साथ वहां पर किले का निर्माण करवाया। मतलब लाफागढ़ का किला में 3 द्वार हैं, याद रखेंगे। चलिए, एग्जाम में पूछा गया था। इसका देखिए जाजलदेव। तो ये जो रत्नदेव और पृथ्वीदेव हम लोगों ने देखा, इनका थोड़ा रुझान ज्यादा कहाँ था, ज्यादा तुम्माड़ साइड था, तुम्माड़ साइड, लाफागढ़ साइड। ठीक है, तुम्माड़ लाफागढ़, तुम्माड़ लाफागढ़, इधर इनको रुझान था। रत्नदेव रतनपुर अपनी राजधानी लाए थे, इसलिए रतनपुर में महामाया मंदिर, गज किला, अनेक तालाब, ये सब तो खुदवा दिया था रतनदेव प्रथम ने। अब इस पर जब जाजलदेव आते हैं तो इनका जो रुझान है थोड़ा सा जांजगीर चांपा साइड चले जाता है। ठीक है, थोड़ा जांजगीर चांपा साइड इनके द्वारा निर्माण कार्य होता है। तो इधर जो जांजगीर चांपा हम लोग देखते हैं, इस वाले क्षेत्र में, इधर जो जांजगीर चांपा अपन इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ बनाइए थोड़ा सा। ठीक है, ये जो जांजगीर चांपा है, तो ये जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में, जांजगीर में हम लोग देखते हैं, जांजगीर में हम लोग क्या देखते हैं, जांजगीर, एक तो जांजगीर शहर को किसने बसाया पूछेगा तो जाजलदेव याद रखेंगे। जांजगीर को किसने बसाया, जाजलदेव याद रखेंगे। ठीक है, जाजलदेव प्रथम ने जांजगीर शहर को बसाया। ठीक, इसी के नाम पर यहाँ पर इसको जाजलपुर के नाम से जानते हैं। जांजगीर को क्या बोलते हैं, जाजलपुर बोलते हैं। और इसी जांजगीर में एक तालाब इन्होंने खुदवाया जिसका नाम है भीमा तालाब। ठीक है, भीमा तालाब, ये तालाब मतलब अभी भी वहां पर है और उसको थोड़ा सा बढ़िया उसको डेवलप कर दिया गया है। साइड साइड में ऐसे बाउंड्री वगैरह बना करके बढ़िया मरीन ड्राइव का उसको नाम दिया गया है ना। हालांकि छोटा सा तालाब है तो कोई उतना कुछ विशेष नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग उसको मरीन ड्राइव भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा मरीन ड्राइव, हालांकि उसका नाम नहीं, एग्जाम में आपको लिख के नहीं आ जाना है, सामान्य है, बोलचाल की भाषा में उसको बोल देते हैं। तो ये जो भीमा तालाब है, ठीक है, फिलहाल तो भीमा तालाब ही याद रखेंगे, है ना, भीमा तालाब ही याद रखना है आपको। तो जांजगीर में ये क्या, भीमा तालाब, जैसे कि एक आपका रायपुर में हम लोग देखते हैं एमडी मरीन ड्राइव। ठीक है, तो ऐसा टाइप का उसका कभी कभी लोग, स्थानीय लोग नाम दे देते हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी कोई कोई क्या बोल देते हैं, मरीन ड्राइव को नाम दे देते हैं। बाकी फिलहाल भीमा तालाब आपको याद रखना। तो जो भीमा तालाब है इसका निर्माण जांजगीर में करवाया गया है जाजलदेव प्रथम के द्वारा। यहीं पर एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया गया है और ये विष्णु मंदिर अधूरा है, पूरा बना नहीं है, ऊपर का जो भाग है उसका अधूरा है वो, तो इसीलिए इसको नकटा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नकटा मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। जो भीमा तालाब है इसी के किनारे में क्या है, विष्णु मंदिर है और इस मंदिर को नकटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो
ये 2 काम करवाया गया था जाज्जलदेव प्रथम के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा काम याद रखेंगे, पाली का जो शिव मंदिर है, इस पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया। जीर्णोद्धार मतलब क्या होता है, अगर कोई मंदिर टूटा फूटा अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उसको फिर से उसमें मरम्मत का कार्य करवा देना ही जीर्णोद्धार कहलाता है। तो जीर्णोद्धार यहाँ पर किसका करवाया गया है, पाली के शिव मंदिर का, जिसको हम लोगों ने देखा था ना, बाणवंशी शासक, ठीक है, बाणवंशी शासक जो थे विक्रमादित्य, उनके द्वारा पाली के जो शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। तो ये पाली के शिव मंदिर का निर्माण मतलब बाणवंशी शासकों ने करवाया था, लेकिन जीर्णोद्धार यहाँ पर जाज्जलदेव प्रथम करवा रहे हैं। ठीक है, जीर्णोद्धार कौन करवा रहे हैं, जाज्जलदेव प्रथम करवा रहे हैं, याद रखेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जांजगीर वाले जो क्षेत्र है उसमें जो भी काम निर्माण वगैरह करवाए गए हैं वो सब किसके द्वारा करवाए गए हैं, यहाँ पर जाज्जलदेव प्रथम के द्वारा करवाए गए हैं। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, तो प्रथम वाला जो हम लोग देख रहे थे, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाज्जलदेव, ये जो प्रथम वाला था, ये प्रथम हो चुका है। ठीक, अब द्वितीय को देखिए। अब द्वितीय में क्या होता है, देखो ये रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय में यहाँ पर रत्नदेव द्वितीय ने यहाँ पर कोटगढ़ जांजगीर चांपा में है, अकलतरा का आसपास वाला क्षेत्र ही कोटगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जो कोटगढ़ है, इस कोटगढ़ में विकर्णपुर महल का निर्माण करवाया। ठीक है, विकर्णपुर महल का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, तो ये रत्नदेव द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। और कहाँ पे, कोटगढ़ में। ठीक है, जांजगीर चांपा में है कोटगढ़, तो इसी कोटगढ़ में विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर। ठीक है, 2 चीज याद रखेंगे, सूर्य का जो पुत्र है उसका नाम रेवंत है, तो ये सूर्य पुत्र रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया गया और विकर्णपुर महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है, फिलहाल ये जो सूर्य पुत्र रेवंत में बोल रहा हूँ ना, ऐसे आपको एकदम याद नहीं रखना है, ऐसा टाइप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखेंगे कि रेवंत मंदिर और विकर्णपुर महल, इन दोनों का निर्माण कोटगढ़ में करवाया गया है, किसके द्वारा, रत्नदेव द्वितीय के द्वारा। ठीक, कोटगढ़ मतलब कि जांजगीर चांपा में। तो देखो, अब रत्नदेव द्वितीय भी यहाँ पर जांजगीर चांपा में, जहाँ पर कोटगढ़ है इस वाले क्षेत्र में, वहाँ पर निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। अब इसके बाद आते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। देखो, इनको और कुछ तरीका नहीं है ना याद रखने का, क्योंकि ये सब चीज़ों में समझाने लायक तो कुछ है नहीं, याद रखना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से आप इसको याद रखो, कुछ निमोनिक टेक्निक बन जाता है, कुछ ट्रिक वगैरह बना सकते हो तो याद कर लो, ऐसा ट्रिक बना करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर मैप में मतलब मैप में दर्शा दो, यहाँ पे शासकों ने ऐसा बनवाया है, या फिर इसी में आप डायरेक्ट इसको बार बार रिवाइज करके याद रखो तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक बनाओ, ट्रिक बनाकर याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। डायरेक्ट ऐसे याद रखने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होता है, ट्रिक बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब इसके बाद देखो पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सामंत थे वल्लभराज, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत वल्लभराज ने खारंग झील का निर्माण करवाया। जो अभी रतनपुर में हम लोग खूंटाघाट डैम के नाम से जानते हैं, वही है खारंग झील। तो उस खारंग झील का निर्माण यहाँ पर पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत वल्लभराज ने करवाया। ठीक है, रतनपुर में है ये। और इसके बाद यहाँ पर दूसरे जो सामंत थे ब्रह्मदेव, है ना, सामंत ब्रह्मदेव ने नारायणपुर मतलब कि बलौदा बाजार वाला नारायणपुर है ना, ये आपका बीजापुर नारायणपुर वाला नारायणपुर नहीं है, ये आपका बलौदा बाजार में है। बलौदा बाजार में एक नारायणपुर नाम का गांव है, तो उस नारायणपुर गांव में एक धुरजरी मंदिर और डूमर महल, ठीक है, ये 2 चीज का निर्माण वहां पर करवाया गया था। किसके द्वारा, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत ब्रह्मदेव के द्वारा। तो ये ब्रह्मदेव ने 2 निर्माण करवाया, क्या, एक तो धुरजरी मंदिर का और एक डूमर महल का। ठीक, कहाँ पे करवाया, ये नारायणपुर में करवाया। ये जो सामंत वल्लभराज था, इन्होंने क्या करवाया था, खारंग झील का निर्माण करवाया। ठीक है, खारंग झील का निर्माण करवाया। अब इसके बाद एक शासक होते हैं सामंत जगतपाल। तो जगतपाल, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सामंत जगतपाल ने राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया, एवं वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का नाम क्या है, रामचंद्र मंदिर। ठीक है, उसी के पास में आप देखेंगे एक मंदिर बनाया गया है राजिम में ही, जिसका नाम क्या है, रामचंद्र मंदिर के नाम से जानते हैं। तो उस रामचंद्र मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। ठीक है, मतलब राजिम में किसने करवाया, जगतपाल ने करवाया, मतलब जगतपाल ने कराया। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने 3 सामंत देखा, एक तो सामंत वल्लभराज है, एक तो सामंत यहाँ पर ब्रह्मदेव है, और एक यहाँ पर सामंत जगतपाल है। तो 3 शासक हैं, तीनों मतलब 3 जो सामंत है, तीनों के द्वारा कुछ न कुछ यहाँ पर कराए गए हैं। सामंत वल्लभराज ने खारंग झील बनवा दिया, सामंत ब्रह्मदेव ने नारायणपुर में धुरजरी और डूमर महल, ठीक है, धुरजरी मंदिर और डूमर महल बनवाया,
सामंत जगतपाल ने राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है उसका निर्माण हम लोगों ने देखा था, नलवंशी एक शासक थे विलासतुंग, है ना, नलवंश शासक विलासतुंग था, उनके द्वारा निर्माण किया गया था इस राजीव लोचन मंदिर को। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी है, नलवंश में जाकर एक बार पढ़िएगा उसको। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विलासतुंग ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किसने करवा रहा है? जगतपाल कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में जगतपाल के द्वारा यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ठीक, और वहीं पर जीर्णोद्धार के बाद यहाँ पर एक रामचंद्र मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। ठीक है, राजिम में एक रामचंद्र मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। इसका देखिए जाजलदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय तो इसके एक सामंत याद रखेंगे, कल्हड़देव, सामंत नहीं सेनापति याद रखेंगे। सेनापति के द्वारा मतलब जाजलदेव द्वितीय के सेनापति जो कल्हड़देव हैं उनके द्वारा शिवरीनारायण में चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया गया। अभी शिवरीनारायण जब जाएंगे ना तो शिवरीनारायण में आपका कौन सा भगवान का मंदिर है, मतलब कौन सा महादेव का मंदिर है? तो चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे ना। तो ये जो चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर है, देखो अब यहाँ पर हम लोगों ने जो जाजलदेव प्रथम देखा था, उन्होंने भी यहाँ पर जांजगीर में, है मतलब जांजगीर चांपा में ही मुख्य जो निर्माण करवाया था। जांजगीर में भीमा तालाब, जांजगीर में विष्णु मंदिर, और उसके बाद पाली तो कोरबा में है। तो जांजगीर में जाजलदेव ने निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से यहाँ पर जाजलदेव द्वितीय भी क्या कर रहे हैं, जांजगीर चांपा जो शिवरीनारायण है, ठीक है, शिवरीनारायण है जांजगीर चांपा में, बलौदा बाजार से नजदीक है। बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा के मतलब कि हालांकि आता है कहाँ, वो जांजगीर चांपा में आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बलौदा बाजार में आता होगा, लेकिन है वो जांजगीर चांपा में। तो शिवरीनारायण है ना, जो शिवरीनारायण है जांजगीर चांपा का, उस शिवरीनारायण में चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर कल्हड़देव ने करवाया। ठीक है, निर्माण करवाया। ठीक, किसके शासनकाल में? जाजलदेव द्वितीय के शासनकाल में। चलिए, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों जो जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, उनका मुख्य रूप से देखा जाए तो जांजगीर में मतलब जांजगीर चांपा में ही मुख्य जो भी काम है वो सब हो रहा है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी देखा, कोटगढ़ जो कि जांजगीर चांपा में है। कोटगढ़ में भी यहाँ पर रत्नदेव द्वितीय के द्वारा विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, तो ये जो जीर्णोद्धार वाला जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जीर्णोद्धार फिर यहाँ पर आएगा। देखो अब यहाँ पर जो शासक आते हैं कौन? जाजलदेव द्वितीय के बाद कौन आते हैं? रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव तृतीय, ठीक है, इसके बीच में जो जगतदेव था उसको छोड़ दीजिएगा, उसके द्वारा ऐसा कोई विशेष काम नहीं करवाया गया है, कोई भी निर्माण नहीं करवाया गया। सीधा याद रखिएगा रत्नदेव तृतीय। तो यहाँ पर जो रत्नदेव तृतीय है, इसके सेनापति जो गंगाधर राव थे। ठीक है, सेनापति गंगाधर राव द्वारा रतनपुर में पूरा राती मंदिर, ठीक है, पूरा राती मंदिर जो कि शिव मंदिर है, और लक्ष्मी देवी मंदिर जिसको एक वीरा के नाम से भी जानते हैं, एक वीरा मंदिर या फिर पूरा राती मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। तथा यहाँ पर लखनेश्वर मंदिर, खरौत का लखनेश्वर मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया। देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो रत्नदेव तृतीय के जो सेनापति हैं गंगाधर राव, इनके द्वारा रतनपुर में कौन सा मंदिर? पूरा राती मंदिर और लक्ष्मी देवी मंदिर, या फिर इसी को एक वीरा के नाम से भी जानते हैं, एक वीरा मंदिर। ठीक, एक वीरा मंदिर बोलो या फिर लक्ष्मी देवी मंदिर बोलो, दोनों वही है। तो रतनपुर में दो मंदिर का निर्माण करवाया गया, पूरा राती मंदिर और लक्ष्मी देवी मंदिर। कौन है? गंगाधर राव। तथा इसके जो मतलब इन्हीं के शासनकाल में लखनेश्वर मंदिर जो खरौद में है, लखनेश्वर महादेव का मंदिर, या फिर जिसको हम लाखाचौर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसी लाखाचौर मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पर रत्नदेव तृतीय के द्वारा करवाया गया। ठीक है, लाखाचौर मंदिर जिसको हम लोगों ने क्या देखा था? ईशान देव के द्वारा। आप पांडुवंश मैंने समझाया हुआ था, पांडुवंश में यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, जहां तक याद आ रहा है, ईशान देव द्वारा चलो उसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, पांडुवंश में कौन शासक था जिन्होंने इसका मतलब निर्माण करवाया था, मतलब लखनेश्वर महादेव मंदिर, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये बहारेंद्र शाह। तो जो बहारेंद्र शाह हैं, बहारेंद्र शाह ने चैतुर्गढ़ किला बनवाया, मतलब ये कोरबा में है ना, चैतुर्गढ़ किला कोरबा में है, और कोसगई माता का मंदिर बनवाया, मतलब यहाँ पर कोरबा में ही, मतलब छुरी कोसगई जो है ना, छुरी और कोसगई के आसपास वाले क्षेत्र में यहाँ पर कोसगई माता का मंदिर निर्माण करवाया। ठीक है, कोसगई में कोसगई माता का मंदिर, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो बहारेंद्र शाह हैं, बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी, है ना, अपनी राजधानी कहाँ ले गए थे? वो छुरी कोसगई लेकर चले गए थे।
तो छुरी कोसगई अपनी राजधानी को लेकर के चले गए और वहां लेकर जाने के बाद वहां पर एक कोरबा में ही चैतुरगढ़ है, वहां पर किला का निर्माण करवाया और छुरी कोसगई में ही यहाँ पर कोसगई माता का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अब इसके बाद याद रखें कल्याण साय। तो जो कल्याण साय हैं उन्होंने जगन्नाथ स्वामी का मंदिर का निर्माण करवाया रतनपुर में। और फिर आते हैं लास्ट में राज सिंह। तो राज सिंह यहाँ पर रतनपुर के समीप जूना शहर, जिसको राजपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो इस जूना शहर का निर्माण करवाया। रतनपुर के पास में ही एक जूना शहर है, उसका निर्माण छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो जूना शहर का निर्माण करवाया गया है। कहाँ पे? रतनपुर में। और वहाँ कजरा देवी या फिर कजरी देवी, ठीक है, कजरा देवी के लिए एक बादल महल का निर्माण करवाया। तो ये बादल महल हो गया और जूना शहर हो गया। ये दोनों का जो निर्माण है कहाँ पे किया गया है? रतनपुर में किया गया है। और ये जो बादल महल है इसी को सतखंडा महल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बादल महल को क्या बोलते हैं? सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं, है ना। इसको आप लोग अच्छे से शुरू से आखिर तक पढ़िएगा। इसका PDF मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ और इसको सीधा प्रिंट निकाल करके इसको और इसके अगले वाला जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना, ये वाला टॉपिक, ये दोनों को प्रिंट निकाल करके बार बार आप लोग इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से। इसका नोट्स बना करके बार बार रिवाइज करेंगे तब हो पाएगा। इसको फिलहाल अभी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा स्थापत्य कला वगैरह के बारे में, हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया। मिलते हैं अब अगले क्लास में। जो भी इसका साम्राज्य विस्तार वगैरह है, ये जो विजय अभियान है, इसको हमको अगले क्लास में समझना है। धन्यवाद।